देखो बेटा, आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक्सरसाइज सेम है, लेकिन उसके 3 क्वेश्चन करें। अब ये चौथे क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। देखो बेटा, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, फाइंड द 2 पॉजिटिव कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया कॉन्जिगेटिव। कॉन्जिगेटिव का मतलब क्या रहता है जनरली बेटा, एक के बाद एक आने वाले जो इंटीजर रहते हैं, दैट इंटीजर इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्जिगेटिव इंटीजर। हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। मतलब पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर दोनों का अगर सम करे और उसका दोनों का अगर स्क्वायर करे और उसका सम करे तो उन्हें क्या बोल रहा बेटा, 365 उसका स्क्वायर का सम रहता। बेटा कॉन्जिगेटिव इंटीजर का इससे पहले भी क्वेश्चन करे थे। कॉन्जिगेटिव का मतलब जनरली क्या रहता बेटा, एक के बाद एक आने वाले, जैसा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के 5, 5। ये टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने 4.1 में करे। बेटा मैंने क्या बोला था, पहले में एक मिला है तो दूसरा आता, दूसरे में एक मिला है तो तीसरा, तीसरे में एक मिला है तो चौथा। इसका मतलब कॉन्जिगेटिव इंटीजर कैसे रहते बेटा, एक मिला के आने वाले या एक ऐड कर दिए तो सेकंड कॉन्जिगेटिव इंटीजर आता। बेटा मैं ऐसा लिख सकता है, लेट द कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स आर क्या बेटा, x एंड क्या, x प्लस 1। क्यों, तो मैंने जैसा ये एग्जांपल में बताया, पहले में एक ऐड करे तो दूसरा, दूसरे में एक ऐड करे तो तीसरा, तीसरे में एक ऐड करे तो चौथा। इसका मतलब अगर अपन ने x इंटीजर लिए तो दूसरा क्या आएगा बेटा, x प्लस 1 एक ऐड करने के बाद आने वाला इंटीजर है, बराबर। अब बेटा ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने क्या दिया बेटा, सम ऑफ स्क्वायर इज 365। ये दिया ना भाई। सम ऑफ स्क्वायर मतलब क्या बेटा, हियर पहले का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 365। ये दिया है क्वेश्चन में, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये दोनों सम ऑफ स्क्वायर का मतलब ही क्या है बेटा, इनका स्क्वायर करो और क्या करो, सम करो। ये क्वेश्चन इससे पहले सीबीएसई में भी आने वाला है। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, बेटा ब्रैकेट का स्क्वायर कैसा करते हैं अपन, पहले का स्क्वायर, सोप का मल्टीप्लीकेशन दूसरे का स्क्वायर। ये टाइप में मेथड बताया मैं, पहले का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, सब का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 दैट इज 2x प्लस एक का स्क्वायर 1 दैट विल बी इक्वल टू 365, बराबर। अब बेटा मुझे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज रहेगा प्लस 1 भी एज इट इज, प्लस का 365 है बेटा, उठा के इधर लाए तो क्या होगा, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 होगा क्या बेटा। क्यों, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का 365 बड़ा है, इसके वास्ते माइनस करें। बेटा अगर इसको गौर करें अपन तो ये सब 2 से डिवाइड होते, इसके वास्ते मैं क्या कर रहा बेटा, यहाँ डिवाइड बाय 2 कर रहा। बेटा अगर 2 से डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 364 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 गेट्स कैंसल, 2 गेट्स कैंसल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 होगा क्या बेटा, बराबर। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा x के साथ कुछ नहीं है तो 1x लिख सकते हैं अपन, या नहीं भी लिखे तो चलता, तुम्हारी मर्जी, ये बात है। दैट विल बी इक्वल टू 182। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे 182 के ऐसे फैक्टर लेने का जिसका माइनस करें तो क्या आना, 1 आना। बेटा ये है ना माइनस का। अब मुझे बोलो बेटा 182 के फैक्टर्स निकालने का मेथड मैंने बताया था। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा टेबल याद नहीं रहता, तो पहले 2 से कैंसिल करो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 भाई, बराबर। बेटा ये चाहिए क्या, फिर इन्हें 7 से कैंसिल होता क्या बेटा, 7 1 जा 7, क्यों, तो 91 माइनस 2, ये तो फैक्टर नहीं आ सकते, 7 1 जा 7, फिर 7 3 जा 21। अब बेटा देखो 2 7 जा 14,
14 माइनस 13 दैट विल बी इक्वल टू 1 होता, और अपने को भी 1 ही लग रहा ना बेटा है। सो एक पे 14 आएगा और एक पे क्या आएगा बेटा 13। अब 14 और 13 आने के बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला था बेटा, बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को देने का। अब फैक्टर में क्या कर रहे हैं, माइनस, फैक्टर में माइनस करे तो एक निगेटिव आना और एक पॉजिटिव, इन्हें पॉजिटिव है मतलब इन्हें क्या आएगा निगेटिव। चलो इनके पीछे पीछे एक्स लगाओ बेटा। सो अपना जो क्वेश्चन है वो यही बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, क्यों तो अपन ये 1x को रिप्लेस कर देते हैं, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये आने के बाद बेटा x कॉमन निकलता है यहाँ पहले दो में, सो वी गेट x प्लस 14। बेटा मैंने क्या बोला था, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं रहता तो डायरेक्ट यहाँ वाला नंबर पूरा कॉमन लेना। माइनस 13 कॉमन लिए तो जाहिर सी बात है x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 बराबर। अब बेटा ये यही ब्रैकेट डबल आता है इसलिए डबल लिखा मैं, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो वी गेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x इज माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू व्हाट बेटा 13 बराबर। मुझे बोलो बेटा, क्वेश्चन में उन्होंने वर्ड दिया देखो, पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर। अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर, इसका मतलब यह है कि अपने को x इज इक्वल टू 14 पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों तो इन्हें निगेटिव इंटीजर हो रहा, x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14, देयर फॉर x इज इक्वल टू कितना बेटा 13। चलो बेटा अब x का वैल्यू तो आ गया, देयर फॉर द कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर, या पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर बेटा 13 और क्या आएगा बेटा 13 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 14। ये टाइप में तुम्हारा आंसर लिखने का है। वैसा तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। कुछ डाउट बेटा इसके अंदर? बेटा अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करा। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस, लेस का मतलब क्या रहता बेटा माइनस, 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब क्या बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड है वो 7 लेस है, किससे, उसके बेस से। तो इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द टू साइड्स, मतलब अगर हाइपोटेनियस 13 है तो जनरली क्या बोल रहा बेटा उन्हें, सेकंड या दो साइड्स जो बचे वाले वो फाइंड आउट करो। बेटा यहाँ पे पहला वर्ड क्या आया अल्टीट्यूड और सेकंड वर्ड क्या आया बेस। बेटा मैंने इससे पहले भी तुम्हारा क्या बोला था, जो तुम्हारा सेकंड वर्ड आता उसको जनरली क्या कंसीडर करना बेटा एक्स। कभी भी एजेस के अंदर या ये टाइप के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर इक्वेशन बन रहा तो सेकंड वाले को हमेशा क्या करना बेटा एक्स कंसीडर करना। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर बराबर, देयरफॉर ऑब्वियसली अल्टीट्यूड इज इक्वल टू, बेटा अल्टीट्यूड कितना है 7 लेस है बेस से, मतलब 7 कम है बेस से। ऑब्वियसली अल्टीट्यूड बेस क्या लिया बेटा x, 7 कम बोले तो x माइनस 7 बनेगा। अब वैसा तो ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ बना दे रहा है जी। बेटा तुमको मालूम है अल्टीट्यूड कौन सा रहेगा यहाँ और बेस कौन सा रहेगा। ऑब्वियसली बेस कौन है बेटा यहाँ BC है और अल्टीट्यूड कौन है AB है और हाइपोटेनियस कौन है बेटा AC। क्यों तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहता बेटा हाइपोटेनियस। सो ये हाइपोटेनियस 13 उन्होंने खुद दिया। बेटा बेस कितना दिया x और अल्टीट्यूड कितना आया बेटा x माइनस 7। बेटा पाइथागोरस थ्योरम आराम से बनता है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट
बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर। सो वी गेट x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर बराबर बेटा। सो x माइनस 7 का अगर स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर, सेम पैटर्न का इससे पहले बताया था मैंने, ब्रैकेट को एक्सपांड करना, पहले का स्क्वायर सबका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एक्स 2x इंटू 7 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता बेटा 49। खाली ब्रैकेट के बीच में माइनस रहा तो बीच में माइनस लेना, लास्ट वाला प्लस की जगह प्लस ही चाहता, प्लस एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 169। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज प्लस 49 भी एज इट इज माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्यों तो प्लस का 169 है बेटा, उठा के इधर लाए तो क्या होगा माइनस का 169 हो जाएगा। अब मुझे बोलो बेटा 169 माइनस कितना कर रहे हैं अपन 49, चलो 990 6 माइनस 4 2 120 हो जाएगा। सो वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। क्यों तो बेटा 169 बड़ा है, ऑब्वियसली इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, सो डिवाइड बाय 2, अगर 2 से डिवाइड करें तो 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 14x बाय 2 माइनस 120 बाय 2 और इट इज इक्वल टू 0। 2 कैंसल, 2 1 2 2 7 14 2 1 2 2 6 12 16 बराबर। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे 60 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस करे तो क्या आना बेटा 7 आना। देखो कौन से टेबल में आता 60, क्यों तो बेटा यहाँ फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन है निकल जाता। 7 60 6 10 जा 6 माइनस 10 4 होता बेटा। 12 और 5 होता क्या, 12 5 जा 60 होता और 12 में से 5 गए तो 7 बचते भी बेटा। मैंने क्या बोला था, बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को देना। अब ऑब्वियसली फैक्टर में माइनस कर रहे मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आना, अब इन्हें निगेटिव है तो इन्हें क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। चलो पिछू पिछू एक्स लगा दो बेटा इनके। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों में अगर अपन चेक करें तो x कॉमन है, ऑब्वियसली x माइनस 12 बनेगा बेटा। मैंने क्या बोला था, पहले वाले के साथ अगर कुछ नंबर नहीं रहा तो डायरेक्ट यहाँ वाला नंबर साइन के साथ कॉमन निकालना और ये ब्रैकेट डबल लिख देने का, दैट इज x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बराबर बेटा। सो देयरफॉर वी कैन राइट x माइनस 12 और x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और क्या बेटा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 12 उठा के उधर ले गए प्लस 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 उठा के उधर ले गए माइनस 5। बेटा तुमने इतने सारे अभी तक मैथ्स पढ़े, इसकी खास बात क्या है बेटा मैथ्स की, या तुमने हाइट पढ़े बेटा। कभी तुमने सुने क्या किसी की हाइट निगेटिव आती, पॉसिबल नहीं है। हर किसी की हाइट जो है वो पॉजिटिव आती बेटा। मतलब हियर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 5 बराबर। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 12 बराबर। चलो बेटा x का वैल्यू तो आ गया, अपने को दो साइड निकालना है। मतलब क्या निकालना है, एक तो बेस निकालना है और दूसरा अल्टीट्यूड निकालना है। सो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू x कंसिडर करें और x का वैल्यू कितना है बेटा 12 और अल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या लिए बेटा x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7। सो इट इज इक्वल टू कितना बेटा 5 सेंटीमीटर बराबर। तो अगर इसका जवाब लिखना है अपने को और सो देयरफॉर द रिमेनिंग साइड्स आर तुम ऐसा लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा।
देखो बेटा, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है एज इट इज। कौन सा? अपन ने ये बिट का 2 का सेकेंड करे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड कॉटेज इंडस्ट्री का आया था। सेम पैटर्न में ये भी क्वेश्चन है। देखो बेटा, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आइटम्स। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड का क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन ए डे it was observed that in particular day the cost of production of each article, देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया, the cost of production of each article was 3 more than, 3 more का मतलब क्या रहता है बेटा, 3 plus twice the number of article, मतलब twice का मतलब 2 into x या 2 इंटू एक्स लेते जनरली अपन, नंबर ऑफ आर्टिकल। उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा यहाँ पे कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, जितने भी अपन नंबर ऑफ आर्टिकल ले रहे उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड करें तो उसके बराबर आता। उसके बाद इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90, वहाँ पे ₹750 दिया था, यहाँ पे ₹90 दिया। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स, बराबर। बेटा ये लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स ले लिए बाद, मुझे बोलो बेटा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है वो क्या आने वाला है बेटा, उन्हें खुद दिया। देखो द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल को ट्वाइस करो और उसमें क्या करो बेटा, 3 ऐड करो। भाई ये दिया क्या, सो 2x + 1, 3 मोर बोले तो +3, ट्वाइस बोले तो 2x। अब मुझे बोलो बेटा, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90। बेटा टोटल कॉस्ट निकालने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला इससे पहले बताया था मैंने तुम्हारा। क्या करते बेटा, टोटल कॉस्ट के टाइम पे सिर्फ आर्टिकल और आर्टिकल का कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल और उसका कॉस्ट, वो दोनों का जनरली क्या करते बेटा अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो देयरफॉर बेटा मैं x इंटू 2x + 3 दैट विल बी इक्वल टू 90 लिख सकता क्या है, क्यों तो बेटा टोटल कॉस्ट कितना है, 90 है। सो 2x² बिकॉज x से मल्टीप्लाई करें + 3x इट इज इक्वल टू 90। बेटा वी कैन राइट 2x² + 3x + 90 है बेटा, उठा के इधर लाए -90 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करें बेटा अपन तो x² के साथ नंबर है, और मैंने क्या बताया था बेटा आपको, अगर x² के साथ नंबर आ रहा तो पहला काम क्या करना, ये दोनों का इंटू करना और उसके फैक्टर निकालना। बेटा अपने को 180 के ऐसे फैक्टर होना जिसका माइनस करे तो क्या आना बेटा, 3 आना। चलो 180 के फैक्टर्स निकालिए अपन। 180 हो गया बेटा, 2 9 = 18, 0, 90 - 2 88 होता, ये नहीं ले सकते अपन। चलो बेटा फिर से 2 से कैंसिल होता है इन्हें, सो क्या होगा भाई, 2 4 = 8, 2 5 = 10, बेटा 2 2 = 4, 4 - 45 41 होता, ये भी नहीं जमता बेटा, 3 से कैंसिल होता भी नहीं। सो 3 1 = 3, 3 5 = 15। बेटा अब ये दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 - 15 ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाने वाला है बेटा, 3। तो इस पे एक 12 आएगा और एक क्या आएगा बेटा, 15। मैंने क्या बोला था, बड़ा साइन बीच वाले को देने का, सॉरी बीच वाला साइन बड़े नंबर को देने का। सो प्लस का 15 और माइनस का 12 आएगा क्या बेटा, सो वी गेट 2x² - 12x, जनरली ये दोनों के पीछे पीछे x लगाते हैं, + 15x - 90 इज इक्वल टू 0। बेटा अब ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो वी गेट 2x है, भूल गया था, 2x कॉमन निकाले तो x - 2 6 = 12। बेटा यहाँ पे 15 के टेबल में डायरेक्ट 90 आता कि नहीं, चलो +15 कॉमन ले लेंगे, इनटू दी ब्रैकेट x - 15 6 = 90 होता। या मैंने तुम्हारे जैसा बताया था, ये ब्रैकेट डबल छाप दो,
सिर्फ दोनों में कॉमन क्या है देख के, सो वी गेट x माइनस 6 और सेकेंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली ये आने के बाद x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस का 6 से उठा के उधर ले गए प्लस 6 और 2x इज इक्वल टू माइनस 15, दैट्स वाई x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। बेटा तुम लोगों को मालूम है नंबर ऑफ आर्टिकल निगेटिव आते क्या, पॉसिबल इतनी है। सो देयर फॉर हियर x कैन नॉट बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, माइनस 15/2। देयर फॉर वी कैन राइट x इज इक्वल टू क्या बेटा 6। चलो बेटा x इज इक्वल टू 6 आ गया। सो देयर फॉर अब बेटा मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल, बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x लिए, दैट विल बी इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या लिए थे बेटा अपन ने, सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल अपन लोगों ने जो लिए वो है 2x प्लस 3। x की जगह अगर x का वैल्यू रखे 2 इंटू 6 प्लस 3 आएगा, दैट इज 12 प्लस 3, सो इट विल बी इक्वल टू 15 और कॉस्ट रहने से क्या आएगा बेटा रुपीस। कुछ डाउट बेटा इसमें अब?